बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद के खुनियाव विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई की। महुई पर आज अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने यहां पर समाज सेवी, पत्रकार और स्कूली बच्चों सहित तमाम लोगों को सम्मानित भी किया और यहां के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं से बात करेंगे कि आज जो ये व्यवस्था हुई है उसको लेकर आपके मन में विचार कहां से आया। मैं अभय कुमार पांडे उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई के प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। कई सालों बाद अतिरिक्त कक्ष एक हमारे प्रांगण को, हमारे विद्यालय को मिला, जिसको हमारी इच्छा थी और हार्दिक इच्छा थी कि अगर वो आए तो उसको मैं बहुत ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराऊंगा। जिस प्रकार से बच्चे तुलना करते हैं कॉन्वेंट स्कूलों का कि बड़े बड़े शहरों की, कि वहाँ पे कक्ष टाइलीकरण, पेंटिंग बहुत अच्छा होता है, तो मैं अपने परिस्थितीय बच्चों को वह सुविधा देना चाहता था। मेरी हार्दिक इच्छा थी और मैंने इसे केवल इस बिल्डिंग में पैसा नहीं लगा है, इसमें भावनात्मक मेरा लगाव भी है। मैंने भी इस बिल्डिंग में मेहनत किया है और इसको जो है अपने घर से बेहतर मैंने निर्माण कार्य कराया है। यह बच्चों की, हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो कम से कम एक काम ऐसा हो कि बच्चों को लगे कि मैं गांव का बच्चा एक ऐसे विद्यालय में, एक ऐसे क्लासरूम में है कि जहां मुझे सारी सुविधाएं मिले, तो बच्चों के अंदर कोई विकार न उत्पन्न हो। देखिए, बच्चों के अंदर जो है प्रतिभा जगाने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था सिद्धार्थनगर जनपद के सभी विद्यालयों पर जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सभी को करनी चाहिए, जिससे जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल हो। आगे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे अतिरिक्त कक्ष को लेकर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अभय कुमार पांडे जी जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, संयोग से वो हमारे अति निकट हैं। मैं बगल के विद्यालय पर भी हूँ, इनके बगल के ग्राम सभा का भी रहने वाला हूँ और परम सौभाग्य की यह बात है कि हम दोनों लोग शिक्षक संगठन में भी एक साथ हैं। आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका समर्पण अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। आप ये जो समाज में एक धारणा है कि शिक्षक प्रतिनिधि या संगठन का पदाधिकारी शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेता या विद्यालय पर समय नहीं देता, यह आपको देखकर ऐसा कहीं नहीं लगता है। जैसा कि अभी पूर्व मंत्री जी ने भी आपकी तारीफ में कहा ही है कि आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं। मैं देखता हूँ कि आपने यह अतिरिक्त कक्ष बैठ के बनवाया है और जो आपने कहा कि शायद जितना मन से आदमी अपने घर का कक्ष बनवाता है, आपने उतनी ही तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आप इस अतिरिक्त कक्ष को बनवाए हैं। और हमारा तो परम सौभाग्य है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आदमी सीख नहीं पाता है। और मैं देखता हूँ कि आपका समर्पण, मैं ही नहीं, इस क्षेत्र में यह चर्चा का विषय रहता है कि आप विद्यालय के प्रति, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के प्रति और विद्यालयी व्यवस्था के प्रति आप विद्यालय में अपना 100% देते हैं और विद्यालय के शिक्षण कार्य के बाद शिक्षकों की समस्याओं के लिए भी आप 100% तैयार रहते हैं। और मैं बस 2 शब्द में ही कहना चाहूँगा कि मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। ईश्वर आपको इसी प्रकार शक्ति प्रदान करें कि आप बेहतर से बेहतर करें और अच्छा से अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदान करें। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपका साथ हमें मिला है, शिक्षा जगत में भी, पारिवारिक स्थिति में भी और संगठनात्मक रूप से भी। मैं आपका प्रशंसक हूं और मैं आपका अनुकरण भी करना चाहता हूं और आप बहुत ही प्रशंसनीय हैं। जैसे आप एक शिक्षक हैं, आज जो स्थिति इस देश में चल रही है, नेता हों, अभिनेता हों, या सभी लोग आह्वान कर रहे हैं इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए, आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे? मैं जनता से ही अपील करूंगा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा किए हैं तो निसंदेह हमें उनके बात को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और
पूर्व प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा भी था कि पेट में रस्सी बांधो, एक वक्त उपवास करो, जिएंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे। तो मैं उसी बात को, उसी धारणा को आत्मसात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का सहर्ष स्वीकार करता हूं और उसका पालन करने का 100% प्रयास भी करूंगा। देखिए, अभी जो ये कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम की तमाम रूपरेखाएं रहीं। वहीं अगर बात करें यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, यूटा के जिला अध्यक्ष भी हैं और अभय पांडे जी, उनका जो यह कार्य रहा बहुत ही इस क्षेत्र के लिए सराहनीय रहा और आगे भविष्य में चलकर जो इस जनपद के शिक्षक हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अगले एपिसोड में अगली जगह मिलते हैं। केएसबी न्यूज़ नेटवर्क के साथ कृपा शंकर भट्ट।